हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया होगा। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए, पहला नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या प्रासंगिकता है। उत्तर है, सामाजिक जीवन के विकास के लिए स्त्री और पुरुष के समन्वय की आवश्यकता होती है। नर और नारी दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। नारी के गुण नर में तथा नर में नर का गुण होना चाहिए। वर्तमान में नारी सशक्तिकरण के दौर में तो यह और भी प्रासंगिक हो गया है। जीवन के हरेक क्षेत्र में नर और नारी को मिलकर बढ़ना होगा। चलिए, एक नंबर का क्वेश्चन का हो गया। दूसरा नंबर का क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कुंती और गांधारी की संधि वार्ता से महाभारत क्यों रुक सकता था। तो इसका उत्तर क्या होगा, कुंती और गांधारी स्त्री होने के नाते कोमल स्वभाव की भी थी। युद्ध में होने वाले रक्तपात के परिणाम से वे परिचित थी। युद्ध में सिर्फ सैनिक ही नहीं मरते हैं, उनसे संबंधित नारियों का जीवन बर्बाद होता है। नारियां दया ममता की प्रतिमा होती है। वे प्रायः युद्ध से परहेज करते थे। इसी कारण हम कह सकते हैं कि अगर कुंती और गांधारी से महाभारत के समय संधि वार्ता होता तो शायद महाभारत रुक सकता था। चलिए, दूसरा नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरा नंबर की क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। पहला बात तो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों बौद्ध धर्म के मार्ग है। किस धर्म के मार्ग है भैया, बौद्ध धर्म के मार्ग है। अच्छा, प्रवृत्ति मार्ग ने भोग विलास को जीवन का आधार बनाया, यानी नारियों को गले लगाया, यानी जीवन का आनंद प्राप्त किया। नारियों उनके लिए आनंद की खान थी। किंतु निवृत्त मार्गी तो नारियों के छाया से भी भागते थे। जो वही निवृत्ति मार्ग थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य को मानता था। तो चलिए, तीसरा नंबर का भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए हैं। तीसरा नंबर का भी क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं चौथे नंबर की क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, नारी की पराधीनता कब शुरू हुई। उत्तर है, कृषि के आविष्कार के साथ ही नारी पराधीनता शुरू हो गई। नारी का क्षेत्र घर के अंदर हो गया, पुरुष घर के बाहर रहने लगा। इसी प्रकार नारी घर में कैद हो गई। तो अगर आपसे पूछे नारी की पराधीनता कब शुरू हो गई, तो कृषि काल में। कब से हुआ था, कृषि काल में। कृषि काल में क्या हुआ था, जो पुरुष होता था वो खेत उत में काम कर लेता था। उसके बाद में महिलाएं क्या करती थी, घर का काम करती थी। तो आप ये से भी याद रखें। चलिए, पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, स्त्री को अहेड़ी, नागिन और जादूगरनी कहना कहाँ तक उचित है। कहाँ तक उचित है, चलिए पांचवा नंबर का प्रश्न है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उत्तर है, पुराने समय में कुछ धर्म साधकों द्वारा नारी को अहेड़ी, नागिन और जादूगरनी कहा गया है। उसे मुक्ति मार्ग का बाधक कहा गया है। पुरुषों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर पथ भ्रष्ट कर देती थी। आज के युग में नारी ऐसा मानना सर्वथा अनुचित होगा। कहता है कि वो तो पुराने ज़माने की बात है, आज ऐसा सोचना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि वह पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने को तत्पर रहती है। आज महिलाएं देखिए, चांद पे चले गया, कहाँ नहीं चली गई। तो वही सब चीज़ है। तो पहले वो सब चीज़ था, अब नहीं है। अब धीरे धीरे ये सब चीज़ समाप्त हो रहा है। चलिए, पांचवा नंबर का क्वेश्चन हो गया। छठा नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। बुद्ध ने आनंद से कहा था कि गुरुजी, वो धर्म नहीं है, वो संप्रदाय नहीं है जो एक चोर को चोरी करने से रोक सके, एक हत्यारा को हत्या करने से रोक सके। यानी कि पहले बौद्ध धर्म में चोर, ऋणी और ये सब टाइप का व्यक्ति बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं कर सकता था। तो महात्मा बुद्ध और महिला भी बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं कर सकता था। तो महात्मा बुद्ध का जो शिष्य था, प्रिय शिष्य, उसका नाम था आनंद। कहा कि आनंद ने कहा, गुरुजी एक काम कीजिए, बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश कर दीजिए। तब आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश किया, और इसी के साथ इसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने बौद्ध धर्म अपनाई और कहा आनंद को, मेरा धर्म 5 वर्ष तक चलने वाला था। आनंद, आज मैं तुमको कुछ बताता हूँ। क्या बताया उसने, कहा मेरा धर्म 5000 वर्षों तक चलने वाला था, परंतु नारियों को भिक्षुणी बनाने के कारण अब यह 500 वर्षों तक ही चलेगा। भगवान बुद्ध कहते थे, हमको लगता था कि हमने जो ये बौद्ध धर्म चलाया ये 5000 वर्ष तक चलेगा, 5000 वर्ष तक चलेगा, लेकिन अब लग रहा है कितना चलेगा 500 वर्षों तक चलेगा। चलिए,
ये हो गया छठा नंबर का क्वेश्चन हो गया। 7वां नंबर का क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, बर्नार्ड शॉ का नारी के संबंध में क्या विचार था? उत्तर, बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहेड़िन माना है और नर को अहेड़। नर को हमेशा नारियों से बचकर रहना चाहिए। ये बात किसने माना है? बर्नार्ड शॉ ने माना है। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया, 7वां नंबर का हो गया। अब 8वां नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वां नंबर का क्वेश्चन है, पुरुष में नारी के गुण और नारी में पुरुष का गुण होना चाहिए या नहीं? उत्तर, दोनों में दोनों का गुण होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। इसे किसी भी परिस्थिति में दोष मानना उचित नहीं होगा। चलिए 9वां नंबर का क्वेश्चन है, प्रेमचंद रविन्द्रनाथ प्रसाद के नारी के विधायक चिंतन से दिनकर क्यों संतुष्ट नहीं थे? चलिए उत्तर है, दिनकर नर नारी को एक दूसरे के का पूरक मानते थे, जबकि प्रेमचंद प्रसाद और रविन्द्रनाथ नारी को सिर्फ कोमल लांगी मानते थे। ये उन्हें कमज़ोर समझते थे, जबकि दिनकर उन्हें कमज़ोर नहीं मानते थे। चलिए ये 9वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। 10वां नंबर का क्वेश्चन है, जो पुरुष का कर्म क्षेत्र है वह नारी का भी है, कैसे? उत्तर, आज के जीवन में स्त्री पुरुष दोनों ही समान है। आज के जीवन में स्त्री पुरुष दोनों ही समान है। आज जो पुरुष काम करता है वह स्त्री भी कर रही है। हर एक क्षेत्र में स्त्रियां पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, अतः दोनों का कर्म क्षेत्र एक है। मतलब आज हम लोग जो देखते हैं, ऐसा कौन सा काम है जो महिला नहीं कर सकती? सब काम कर सकती है। जो स्त्री कर सकता है वो काम महिला भी वो काम पुरुष भी कर सकता है। जो काम पुरुष कर सकता है वो काम महिला भी कर सकती है। तो 11वां नंबर का क्वेश्चन है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, कैसे? चलिए उत्तर रहा आपके सामने। आरंभिक जीवन में नर और नारी दोनों समान थे। शुरुआती दौर में जब मनुष्य जंगल में रहा करते थे तो कहता था कि उस समय क्या थे, नर और नारी दोनों समान थे। हर काम में दोनों समान भागीदारी होते थे। मतलब जब जंगल में रहते थे तो जहाँ जहाँ महिला जाता था वहाँ पुरुष भी जाता था। सिर्फ रूप से दोनों भिन्न थे। सिर्फ रूप से ही, पहनावा और हवा से ही पता चलता था ये स्त्री है ये पुरुष है। शरीर संरचना समान तत्वों से हुआ था। वे तो एक ही द्रव्य से बने दो प्रतिमाएं जैसे हैं। आज भी दोनों में समानता होनी चाहिए। ये रहा 10वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तब आप चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।